पे नहीं होती, बल्कि इसके लिए एक यूनिक प्रोसेस होता है। इसकी खेती तालाब में की जाती है और इसकी बुआई से पहले अक्टूबर-नवंबर के महीने में जलकुंभी या फिर तालाब में पाए जाने वाले अन्य खरपतवार को अच्छे से निकालकर तालाब को साफ कर लिया जाता है और फिर दिसंबर से जनवरी महीने तक तालाब में मखाने की बुआई कर दी जाती है और फिर जनवरी से मार्च तक इसके छोटे छोटे पत्ते भी निकलने लगते हैं और अप्रैल से मई के महीने में ये तालाब पूरी तरह से इन कांटेदार पत्तों से भर जाता है। अप्रैल महीने के अंत में इसके छोटे छोटे फूल भी आना शुरू हो जाते हैं। मई महीने के लास्ट तक इसमें फूलों से तालाब भर जाता है और फिर इसमें बीज भी आ जाते हैं। मखाना का फल स्पंजी और कटीला होता है और इसमें बीज की बात करें तो एक फल में 70 से 110 बीज होते हैं। जुलाई महीने के अंत तक ये बीज पूरी तरह तैयार हो जाता है और तालाब में ही फटने लगता है। फटकर ये पूरी तालाब में फैल जाता है और इस बीज के चारों तरफ में गुलाबी कलर का कवर भी होता है और जब ये गुलाबी कवर एकदम से सूख जाता है तब ये जो बीज होता है तलहटी में बैठ जाता है। अगस्त से सितंबर तक के महीने में इसमें पत्ते भी गलने लगते हैं और फिर पत्तों की सफाई कर ली जाती है। अब जो मखाने का बीज तलहटी में बैठ गया था उसे इस छलनी नुमा टोकरी यानी कि गांज से निकाला जाएगा। गांज की मदद से लोग बीज को निकालते हैं। हमारे किसान भाई हम लोगों तक मखाना पहुंचाने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, इनके लिए एक लाइक तो बनता है। बीज निकलने के बाद इनकी पैरों से कुछ इस तरह से सफाई की जाती है। इसके बाद इसे पानी में धो लिया जाता है। इसके बाद इसे बोरों में भरकर अगले प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए इन सभी मखाने के बीजों को धूप में अच्छी तरह सुखा लिया जाता है और फिर खास प्रकार की छलनी से इन्हें छाना जाता है और अलग अलग सेब के बीजों को अलग अलग किया जाता है और फिर इन बीजों को धूप में सुखाया जाता है जिससे इनका कलर काले से गहरे लाल में बदल जाता है और फिर इन बीजों को उसी दिन बिना बालू के मिट्टी की कढ़ाई में भूना जाता है और फिर इन बीजों को कुछ दिनों के लिए छायादार स्थान पर रखा जाता है। इस वजह से इनका लावा कुछ हद तक अंदर ढीला पड़ जाता है। इसके बाद इन बीजों को फिर से भूना जाता है। आपको बता दें कि इसे भूनने के लिए एक मिट्टी की और 4 लोहे की कढ़ाइयों की जरूरत होती है। भूनते समय लोहे की कढ़ाई में ये काफी ज्यादा चिटकते हैं और फिर इन्हें निकाल कर पटरे पर रख कर लकड़ी से बने थापी से मारकर इन्हें फोड़ा जाता है, जिसकी वजह से छिलका अलग हो जाता है और काफी गर्म होने की वजह से लावा फूटकर कुछ दूर चला जाता है। इसके बाद मखाना तैयार हो जाता है और इसकी पॉलिशिंग के लिए इसे एक मशीन में डाला जाता है और ये प्रोसेस पूरा होने पर इसे पैकेट में भरकर तैयार कर दिया जाता है। सो डियर व्यूअर्स, ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।